साथियों नमस्कार। बुद्धिस्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो मैंने जो है राजीव पटेल की पुस्तक वैदिक युग का घालमेल उसी से रेफरेंस मैंने लिया है। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण है या बौद्ध था? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था या बौद्ध था, इस पर चर्चा होगी और ये प्रमाणों के साथ होगी। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग की चर्चा करने के पहले हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक और ब्राह्मणी परंपरा को स्थापित करने वाले वे कौन लोग हैं। इसमें एक ब्राह्मण जो स्वयं है और अपने आप को मौर्य काल के पूर्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे कुछ गैर ब्राह्मण लोग हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण ब्राह्मणी व्यवस्था को वो सत्यापित और स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मौर्य राजवंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था और बृहदत्त के ही सेना में जो सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग था। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र ब्राह्मण था, तो क्या पुष्यमित्र शुंग कहीं भी अपने आप को या स्वयं को ब्राह्मण जाति का बताया है? ऐसा उसने कहीं उल्लेख किया है कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं? ऐसा लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या शुंग के शासन काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ जैसे वेद पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, ब्राह्मणी मंत्र या संस्कृत में निर्मित श्लोक या ब्राह्मणी परंपरा में प्रचलित देवी देवता, इनकी मूर्तियां या फिर मंदिर, ये ऐसे जैसे कोई प्रमाण क्या ब्राह्मणी संस्कृति में स्थापित करने वाला साक्ष्य कहीं से मिला है? अगर मिला है तो उस साक्ष्य को आज तक कोई सार्वजनिक रूप से दिखाने के हेतु तैयार क्यों नहीं हुआ है? फिर आज के समय में कुछ वैदिक पक्ष विपक्ष के लेखक एवं उन सभी के अनुयायी लोग शुंग को ब्राह्मण जाति का बताते हैं और उसके काल को वैदिक संस्कृत के उत्थान का समय बताते हैं। इसी को गपोड़ियों की गपोड़ लीला कहा जाता है। जो मन में आया मुंह खोला, शब्द गपोड़ा और हो गया वैदिक काल। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में 850 ईस्वी से पहले वर्ण, जाति या वैदिक सभ्यता का कोई ठोस प्रमाण या स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर हम मान लें कि सत्ता के संघर्ष और सत्ता के साथ सांस्कृतिक का बदलाव होता है और यदि पुष्यमित्र शुंग ने कोई सांस्कृतिक बदलाव किया था तो उसने अपने शासन काल में कौन से ब्राह्मणी मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन से ब्राह्मणी ग्रंथ का लेखन करवाया था? कौन सा ब्राह्मणी स्थल या कौन सी ब्राह्मणी देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करवाया था? इसका भी तो पुरातात्विक प्रमाण होना चाहिए।
अगर ये पुरातात्विक प्रमाण नहीं होता है तो हम किसी की बात को कैसे मान लें? और पुरातत्व के नाम पर सिर्फ जो उत्खनन से जो भी मिले हैं, जो भी सामग्री मिली है, वो सिर्फ सम्यक काल की ही मिलती है। सम्यक संस्कृति या सम्यक सभ्यता जो भी उसी के प्रमाण मिलते हैं। शुंग का किला मध्य प्रदेश के सतना के पास है। भरौत जो है एक स्थान है मध्य प्रदेश में, सतना जिले में। तो शुंग का किला जो है वहां पर मिला हुआ है। इस वजह से ये कहा जा सकता है या कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी विदिशा को बनाई थी। विदिशा के आसपास आसपास जो है उत्खनन से या पुष्यमित्र शुंग के प्रमाण मिलते हैं। और ये जो साक्ष्य मिले हैं, तो जो उत्खनन किए हैं, उत्खनन करता जो है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित भरौत स्तूप में एक शिलापट्ट भी लगवाया है पुष्यमित्र शुंग का, जिसको कोई भी देख सकता है। इसके निर्माण के बाद इसके रख रखाव का कार्य पुष्यमित्र शुंग के जीवन के अंतिम समय में शुरू किया गया था, जिसे उसके पुत्र और पौत्र ने मिल करके कंप्लीट किया था या पूरा किया था। भरौत के बौद्ध स्तूप की खुदाई से मार्गदाता गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े कई साक्ष्य मिले हैं, जो कलकत्ता के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। यह चित्र में आप देखें कि पुष्यमित्र शुंग का चित्र भरौत के द्वार पर लगा हुआ है। जो भरौत का स्तूप है उसके द्वार पर लगा हुआ है, जो बौद्ध भिक्षुओं की तरह चीवर पहने हुए है। इसके दाहिने हाथ का कंधा खुला हुआ है, जो यह प्रमाणित करता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध सभ्यता को ही मानता था और उसी के अनुसार आचरण करता था। आज कुछ लोगों की मान्यता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई थी। इसके बारे में लोगों को यह समझना होगा कि राजा बृहदत्त के समय इनका जो क्षेत्र था वो मगध था, अंग था, बंग, कलिंग, वज्र, काशी, कुशल, वत्स, मल्ल और चेदी, ये जनपद ही बच्चे थे इनके पास। जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में सिर्फ इतना ही इनके पक्ष में बचा था। पश्चिमी भाग का जनपद कुरु और गंधार से पश्चिमी इलाका हाथ से निकलकर यवन शासकों के पास चला गया था। इस समय बृहदत्त और यवन के बीच शूरसेन जनपद के लिए युद्ध चल रहा था। ये शूरसेन मथुरा को बोलते हैं, आज मथुरा है, पहले जब महाजनपद थे तो शूरसेन इसको बोला जाता था और एक महान महाजनपद कहलाता था। तो जब युद्ध चल रहा था मथुरा में, तो नीचे का जो भूभाग था वो बृहदत्त मौर्य के अधीन था, लेकिन उन क्षेत्रों पर भी हिंद बैक्टीरियाई जो शासकों का आक्रमण करते हुए वो अपना कब्जा कर लिया था। बृहदत्त की अक्षमता के कारण पुष्यमित्र शुंग सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग और हिंद बैक्टीरियाई जो शासक थे उनके साथ युद्ध हुआ, जिसमें मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भाग में रहने वाले अधिकांश भिक्षु हिंद बैक्टीरियाई के सेना के समर्थन में थे और मथुरा के ऊपरी भाग में रहने वाले भिक्षु शुंग के समर्थक थे और उनका समर्थन करते थे। ऐसी परिस्थिति में दोनों ओर के अनुयायी बौद्ध भिक्षु ही हैं और दोनों में युद्ध
जब होगा तो ये निश्चित है कि उस युद्ध में बौद्ध भिक्षुओं का मरना स्वाभाविक है और इसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या जैसी घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं जिससे आपको सूचना इसकी मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।